अगर तेरा सनीमा खत्म हो गया हो तो हमरे सवाल का जवाब दे। कहाँ सूंघने गई थी देवर जी के कमरे में? मुझे नहीं पता था कि वो उनका कमरा है। आपने ही कहा कि पूरी हवेली साफ कर दो, तो बस मैं वही कर रही थी। पता नहीं कहां से अचानक मिस्टर रामधारी सिंह आ गए। चक्की में पीस कर तुम्हारा पाउडर बना देंगे। इस घर के नौकर मालिकों का नाम नहीं लेते, समझी? लेकिन आंखें और अपनी आवाज नीचे नीचे, वरना हमरे कट्टे की बस एक गोली भर की हो और खेल खत्म। अरे लाखों, एक गोली में मौत मिलना ऐसा होगा जैसे इसकी कुंडली में राजयोग मिलना। अरे इस शहरी बीमारी को अगर खत्म करना है तो हर रोज हर दिन ऐसा कुछ कर कि इसके लिए हर दिन मौत के समान हो, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। वाह, क्या पते की बात की हो भाऊजी, वाह। और तूने सुना ना देवर जी ने क्या कहा? तू उनकी परछाई के भी आसपास नहीं जाएगी, समझी? और हाँ, अगर तूने वापस उनको किडनैप करने का फालतू विचार भी सोचा ना, तुमको पता नहीं है कि हम तुम्हारा क्या हासिल करें। अरे ओ शांति, यहाँ आवा। इस नई नौकरानी को इसका कमरा तो दिखावा। अरे भौजी कहाँ है? तू शांति शांति से अपना काम कर रही थी ना, तू ये चक्की पीस रही थी ना, तो भाई तू तू तो अपना काम कर रहे, काम कर। और ये शहरी कूड़ा कहाँ लेकर जाकर फेंकना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। चल हमारे पीछे पीछे चलो। चलो। ये कहाँ लेकर आ गए तुम मुझे? ये है तुम्हारा ताजमहल मुमताज बेगम। पूरे कमरे में कबाड़ भरा है, मैं यहाँ रहूंगी कैसे? ना बेड है ना बाथरूम। नौकरों का गुसल खाना बाहर होता है और लोटा यही कहीं होगा, वो ढूंढ लेना। व्हाट? अरे व्हाट का? अबे तुम नौकर हो, मेहमान नहीं हो। यहाँ जो कोई कोना पड़ा है ना वो पकड़ लो, नहीं तो गांव में खुला छोड़ देंगे और गांव वाले लोग तुम्हारी बोटी नोच नोच के खाएंगे। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। रिश्ते में तुम मेरे चाचा लगते हो। यकीन नहीं होता कि जिसका भाई इतने नियम कानून मानता है वो इंसान ऐसा जाहिल हो सकता है। अगर मेरी मम्मा यहाँ होती ना तो खींच कर थप्पड़ लगाती ऐसे बिहेवियर पर। अगर वाकई में तुम रामधारी सिंह की बेटी हो तो हमारी एक बात सुन लियो। बड़े भैया वो औरत से जितनी नफरत करते हैं उसे कई ज्यादा नफरत हम वो औरत से करते हैं। 10 रुपए का चुरा लिए वो औरतिया ने 100 लोगन के सामने हमको थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा बदला लिए है, ऐसा बदला लिया है कि बस। क्या 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 किया था तुमने? बताओ मुझे क्या। साला नौकर हो ना, अपनी औकात में रहो। और देखो वो औरत के बारे में ना बार बार बात मत करो, हमारा दिमाग सड़ जाता है। हम पृथ्वी नहीं है कि दाता ठाकुर के नियम कानून के कंगन पहने हैं हमने। जो हमारी खोपड़ी घूम गई ना तो तुम्हारा टेटुआ तक करके घुमा देंगे, समझी?
पुराने जख्म कुरेदने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? इसे हम तकदीर का खेल समझें या तुम्हारी कोई चाल? जब जब हमने कोई फैसला लिया है तुम्हें अपने साथ नहीं अपने सामने खड़ा पाया है। तब भी हमने अपना कोई फैसला नहीं बदला था और आज भी नहीं बदलेंगे। इस दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो और हम तुम्हें दोबारा यहां जिंदा नहीं होने देंगे। भाभी, आप यहाँ? हम तो केवल यही पूछने आए थे कि आपके लिए खाना परोसे। आप इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए होंगे। नहीं, वो रास्ते में हमने जलपान कर लिया था, भूख नहीं। रहने दीजिए आप, हम सुखिया से कहकर लगवा लेंगे। जी। अबे दबाव बराबर से दबाव। अबे मुर्दे की पीठ घिस रहा है क्या बे? हैं? जरा दबा के घिस। अरे लखन भैया, तुम्हारी पीठ पर 4 बैल भी दौड़ा दूं ना, वो भी आपको शांति नहीं मिलेगी चंपी से। बहुत ज्यादा बोल रहा है, वही बैल के नीचे डाल देंगे तुझको। चल काम कर अपना। नमस्ते पंडित जी। अब क्या करे आई हो तुम यहाँ पर? अरे मैं पृथ्वी को ढूंढने आई थी, वो वहां घर पर नहीं था तो मैंने सोचा। खैर अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती थी। मैं फाइनली उस हवेली में पहुंच ही गई। और इसके लिए तुम पृथ्वी का कितनी बड़ी चोट पहुंचाए हो मालूम है कुछ? हरी पंचायत में नाजायज कहे जाए का दर्द का कलेजा चीर गवा है। मुझे बाद में लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मामला इतना सीरियस हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। सॉरी पंडित जी, पृथ्वी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती। उसने इतना कुछ बोलकर मुझे इतना गुस्सा दिला दिया तो मैं। विद्या, हम प्रभु के सेवक हैं, हमको अपना फर्ज अदा करने दो। अच्छा होगा कि तुम खुदे उसे जाके माफी मांगो जी का तुम दिल दुखाए। समझ गई ना? आप सही कह रहे हैं पंडित जी, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका पृथ्वी है कहाँ। उदास होए के बाद पृथ्वी एक जगह जात है। कौन सी जगह?
है पृथ्वी। हाँ शूरवीर आए तेजस्वी, तीनों लोग ही गावे पृथ्वी। शूरवीर आए तेजस्वी, सबका भैया नाम है पृथ्वी। जिगर फौलादी माथे बल है, हर मुश्किल का एक ही हल है। तुम होते कौन हो कुछ बोलने वाले, जो खुद किसी की नाजायज औलाद है। न तुम्हारी माँ का कुछ पता है, न तुम्हारे बाप का कोई ठिकाना। पत्थर में जो देवे हस्ती, तीनों लोग ही गावे पृथ्वी। आज 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 अभी इस वक्त करे हैं, घर से भैया ना ही डरे हैं। रोके जो कोई हिम्मत किसकी, बलशाली बलवान है पृथ्वी। माथे दिल सुहावे एके, चांद में तूफान गावे छेके। ना कोई केस ना कोई दरोगा, कहे जो भैया बस वो होगा। की देवी में बसती, सबसे हाथ खड़ा है पृथ्वी। मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी हुई किसी की पाप की निशानी हो तुम। मुझे सपोली कहते हो, खुद क्या हो? एक शर्मिंदगी हो, एक गलती हो तुम। शरीर से पत्थर आदमी का दिल इतना नाजुक होगा, ये मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी बातों से तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वैसे दिल तो मेरा भी बहुत दुखा था, बट इट्स ओके, आई एम फाइन। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। गुस्से में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारे कान खराब हो गए क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी। जिसकी अपनी जिंदगी किसी और के रहमो करम पर हो, वो किसी से क्या माफी मांगेगा? लिसन ना, मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, मैंने जो कुछ भी कहा जानबूझकर नहीं कहा। पहले तुमने मेरी मम्मा के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैंने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। अदरवाइज मैं तुम्हें किसी की नाजायज औलाद क्यों
एकदम चुप। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ माफी मांगने आई हूँ, कोई दुश्मनी निभाने नहीं। दाता का दुश्मन हमारा दुश्मन। और जिस फरेबी माँ की झूठी कहानियां लेकर तो इस हवेली में आसरा पाने आई है ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। ना दाता से कोई दया की भीख मिलेगी, ना हमसे कोई माफी। मर जाओगे लेकिन अपनी इस घिनौने जाल में कामयाब नहीं होगी। अपनी सजा पूरी कर और दफा हो जाओ इस गांव से। तुम्हें क्या लगता है हवेली की नौकरी मेरे लिए कोई सजा है? नो मिस्टर रामो सिंह, पंचायत की वो सजा मेरे लिए उस हवेली में घुसने की एक तरकीब थी। जिसमें मैंने तुम्हें अपना मोहरा बनाया, मेरे इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली, जिसे जब चाहा जैसे चाहा वैसे नचाया। और देखो पहुंच गई मैं घर के अंदर। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने इन मसल्स पर, अपनी ताकत पर असली ताकत यहाँ होती है, जो तुम में शायद थोड़ी कम या फिर है ही नहीं। मैं जिन इरादों से यहाँ आई थी उसका पहला पड़ाव पार कर लिया है मैंने, वो भी तुम सबकी मर्जी और तुम्हारी मदद से। देखना बहुत जल्द मैं भी कामयाब होंगी और मेरे इरादे भी। और तुम इसी तरह इस अखाड़े में अपना गुस्सा उतारते रह जाओगे। सो सैड ना? अंधेरे कमरे में तो जलता दिया भी अपने आप को सूरज मान लेता है, लेकिन सुबह होते ही उसे उसकी औकात पता चल जाती है। आज तक तू शहर वापस नहीं जाना चाहती थी ना, अब हम चाहते हैं कि तू वापस ना जाए। हवेली में कदम रख के जिसे तू अपनी इरादों की सबसे पहली जीत मान रही है, उसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत कदम साबित नहीं कर दिया तो हमारा नाम भी पृथ्वी नहीं।